तो किसी भी नॉन नोबल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी में पीएन कैडेट 2026 ए की जो वैकेंसीज है वो अनाउंस हो चुकी है। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसके अंदर मैंने गाइडेंस दी थी, टेस्ट पैटर्न भी मैंने बताया हुआ था, टेस्ट सिलेबस से रिलेटेड भी आपको गाइडेंस दी थी, और कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट है और कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी वीडियो देखें, क्योंकि आपको पता है कि 12 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा सेंटर बेस्ट है और कौन सी डेट को आपने तैयारी करनी, कौन सी डेट को आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, और फिर उसी सेंटर के हिसाब से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। हम आपको सेंटर भी बता देंगे, डेट भी बता देंगे, और उसी सेंटर के हिसाब से आपको तैयारी भी करवा देंगे। इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ना है नॉन नॉर्मल को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन के 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो इंटेलिजेंस के अंदर आपके वर्बल आ जाते हैं और नॉन वर्बल आ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम नॉन वर्बल को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसके अंदर हम वर्बल को डिस्कस करेंगे। तो नॉन वर्बल हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह की जो शेप वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको कहते हैं नॉन वर्बल। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अप्रोच टू क्वेश्चंस, मीन आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग द बेसिक, इस क्वेश्चन को समझना कैसे है, आपने कैसे इसको रीड करना है, इस तरह से रीड करना है या इस तरह से रीड करना है, और आपने इसको कैसे समझना है, कैसे डिटेक्ट करना है कि इसको मैंने सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, सॉल्विंग टिप्स मैं आपको दूंगा कि इसकी सोल्यूशन के लिए रूल्स क्या है, रूल ऑफ 5, यानी 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके अंदर आप लोगों ने चेक करनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा, और शॉर्टकट आपको बताऊंगा। चूंकि देखिए आपके पास 100 क्वेश्चन है और आपके पास 40 मिनट्स का टाइम है, तो क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से पढ़ना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप नॉन वर्बल के मैक्सिमम क्वेश्चन को समझ सकेंगे, उनको सॉल्व कर सकेंगे, और कम टाइम में आप आंसर निकाल सकोगे। क्योंकि देखिए आपका मकसद क्वेश्चन को रट्टा करना नहीं है, आपका मकसद नॉन वर्बल को समझना है, उसके तरीके को समझना है, उसके शॉर्टकट ट्रिक को समझना है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट विद इन सेकंड सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग को नॉन नोबल क्वेश्चंस के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आप अपने साथ नोट कर लीजिए, किसी भी नॉन नोबल क्वेश्चन के अंदर आपके काम आएंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे रीड नहीं करना कि लेट सपोज आप सबसे पहले इसको रीड करें, फिर इस वाले को रीड करें, फिर इस वाले को रीड करें, ये गलत मेथड है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को रीड नहीं करना, क्वेश्चन को आप लोगों ने हमेशा हॉरिजॉन्टली रीड करना होता है, ऐसे जिस तरह के सबसे पहले हमने इसको देखना होता है, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्टिकली नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमने चेंज को देखना होता है कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अभी लेट सपोज अगर मैं पहले वाले में देखूं और दूसरे वाले में मैं देखूं, तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये डॉट जो मुझे नजर आ रहा है इस की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इस डॉट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैंने चेंज डिटेक्ट कर लिया कि चेंज कहां पे आ रहा है। बाकी ये लाइन देखे सबके अंदर सेम है, इट मींस ये तो कांस्टेंट चीज है। तो चेंज के अंदर हमने किन चीजों को देखना होता है, हमने कांस्टेंट चीजों को देखना होता है कि कौन सी चीजें अपनी जगह पे है और कौन सी चीजों के अंदर तब्दीली आ रही है, वो हमने देखनी होती है। जिस तरह यहाँ पे देखिए ये डॉट जो है तो इसकी जगह चेंज हो रही है, ये हमने देख लिया। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखना होता है, थर्ड नंबर पे हमने डायरेक्शन को देखना होता है कि अभी जो चेंज आ रहा है ये किस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी लेट सपोज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डॉट जो है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये डॉट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया। यहाँ पे भी आप देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे भी आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे है फिर यहाँ पे आया है, तो अभी इट मींस यहाँ पे होगा। तो किसी भी नॉन वर्बल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली देखना होता है, स्टडी करना होता है। कभी भी क्वेश्चन को वर्टिकली सॉल्व ना करें, क्योंकि आपने क्वेश्चन को वर्टिकली कर लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने चेंजिंग पैटर्न को देखना होता है। इसमें आप लोगों ने इन चीजों को देखना होता है कि कौन सी चीजें अपनी जगह पे है जिनके अंदर तब्दीली नहीं आ रही और कौन सी जगहों के अंदर तब्दीली आ रही है। फिर आप लोगों ने डायरेक्शन को डिटेक्ट करना होता है कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कांस्टेंट चीजें क्या है। सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखें तो कांस्टेंट चीजें क्या है, तो इस तरह का जो लाइन आपको नजर आ रही है सबके अंदर कांस्टेंट है, ये तो मेरा हो गया।
अभी अगर आप इस वाले डॉट को देखें तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी मेरा हो गया। फिर अगर आप देखें तो चेंज कहां पे आ रहा है, इस डॉट के अंदर चेंज आ रहा है। तो पहले वाले में डॉट यहां पे है, दूसरे वाले में डॉट यहां पे आया है, तीसरे वाले में डॉट यहां पे आया। इट मींस के डॉट की कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रही है इन तीन क्वाड्रेंट्स में, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे भी देखें तो सेम चीज है, यहाँ पे दूसरे वाले लाइन को अगर हम देखें तो ये लाइन हमारे पास अपनी जगह पे है और ये चीज हमारे पास कांस्टेंट है। किस चीज में चेंज आ रहा है, इस डॉट में चेंज है। पहले भी यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे है, तीसरे में यहाँ पे आ गया है। अगर इस वाले में हम देखें तो इसमें भी हमारे पास ये जो है ये कांस्टेंट है, पहले में डॉट यहाँ पे है, दूसरे में डॉट यहाँ पे आया। तो इट मींस के तीसरे में सबसे पहले हम कांस्टेंट बना लेंगे। कांस्टेंट क्या होगा, ये चीज तो हमारे पास कांस्टेंट है और डॉट कहां पे चला जाएगा, डॉट यहां पे चला जाएगा। तो देखिए हमने इन तीन स्टेप्स की मदद से कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पे मैंने देख लिया कि कांस्टेंट चीज तो मेरे पास ये रहेगी। इट मींस कि यहां पे जो भी ऑप्शन में आना है उसमें तो ये चीज मेरे पास रहेगी। चेंज किस चीज ने होना है, जस्ट इस डॉट ने। तो डॉट पहले में यहां पे था, फिर यहां पे था, तो अभी मेरे पास यहां पे आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं नॉन नॉर्मल के। पहला स्टेप है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरा है चेंजिंग पैटर्न, तीसरा है डायरेक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पे आप देख डियर स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप क्या है कि हमने क्वेश्चन को ऐसे स्टडी करना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट चीज क्या है, कांस्टेंट चीज इन सब के अंदर आपको ये पत्ते नजर आ रहे हैं कि ये पत्ते सब के अंदर है। तो ये तो हमने देख लिया, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी देख लिया कि हमने हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, फिर हमने कांस्टेंट चीज भी देख ली कि लीव्स जो है, ये पत्ते जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास सबके अंदर कांस्टेंट है। चेंज क्या आ रहे हैं, चेंज भी हमने देख लिया कि इनकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो रही है, इनकी तादाद बढ़ रही है। जिस तरह देखिए यहाँ पर एक पत्ता है, यहाँ पर दो पत्ते, यहाँ पर तीन पत्ते। ये फिर अभी हमने क्या करना है, अभी हमने डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में इन पत्तों की तादाद इंक्रीज हो रही है। तो आप देखिए इस डायरेक्शन में पत्तों की तादाद इंक्रीज हो रही है। इट मींस क्लॉकवाइज पत्तों की डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी देखिए दो पत्ते हैं, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। ये तो सबसे पहले हमें पता चल गया। फिर हमने कैसे क्या करना है, डायरेक्शन भी हमने देख लिया कि इस तरह से होगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, यहाँ पर तीन पत्ते, यहाँ पे चार पत्ते। इट मींस कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा उसके अंदर पांच पत्ते तो लाजमी होंगे। ये तो मुझे क्लियर है कि पत्ते पांच होंगे। किस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे देखिए चार पत्ते, ये मेरा ऑप्शन नहीं है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। ये तीन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए ये चार पत्ते, ये भी नहीं है, ये चार पत्ते, ये भी नहीं है। तो एक ये रह जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन है। ठीक है, तो समटाइम्स अभी देखिए यहाँ पर तो ये जो आपको तकरीबन 7 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, 7 टोटली डिफरेंट ऑप्शंस है। समटाइम्स आपको 2 से 3 बिल्कुल एक जैसे ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। तो फिर आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना होता है, फिर आप लोगों ने इस तरह की चीजों को देखना होता है। जिस तरह पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे देख लिया कि 5 पत्ते आएंगे मेरे पास ऑप्शन में। दूसरा पॉइंट मैंने ये देख लिया कि क्लॉकवाइज उनकी डायरेक्शन होगी। तो अभी देखिए कैसे जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, किसी भी नॉन नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख लिया कि हॉरिजॉन्टली हमने क्वेश्चन को स्टडी करना है। फिर हमने चेंज को देख लिया कि पत्तों की तादाद इंक्रीज हो रही है। फिर हमने डायरेक्शन देख लिया कि क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है। तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने इसको भी ऐसे ही स्टडी करना है। यहाँ पे ये डायरेक्शन है हमारा। पहला पॉइंट ये है कि सबके अंदर आपको सर्कल नजर आ रहा है। इट मींस कि सर्कल कांस्टेंट है। चेंज कहां पे आ रहा है, इन चीजों की नंबर देखिए, कभी अंदर गए तो कभी बाहर गए, इसके अंदर चेंज आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये काफी मर्तबा रिपीट हो चुका है। ठीक है, काफी मर्तबा रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को अपने साथ ध्यान से देखें। इसको सॉल्व करने का तरीका बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप समझे, क्योंकि यही ट्रिक्स आपके काम आएंगे। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो उससे आपका जहन थोड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि बाकी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे हमने ये करना है ना कि ये जितने बाहर की तरफ आपको ये बबल्स नजर आ रहे हैं ना, तो इनको हमने प्लस कंसीडर कर ले। तो 3 बबल है तो मैं इनको +3 कर लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे पीएन कैडेट के टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं, जिससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आप शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उसकी जो फी है 5500 है। इसके अंदर हम आपको क्या देंगे, इसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स प्रोवाइड करेंगे, नॉन वर्बल प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, 100 पास पेपर्स होंगे हर सेंटर के, और ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे। मींस जिस सेंटर से आपने अप्लाई की है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे। अपनी तरफ से फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी हम आपको देंगे, ताकि आपकी पहले से प्रैक्टिस हो कि कंप्यूटर पर हमने अपना टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में आपको किसी चीज की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। ये हमारे पिछले कोर्सेज का रिजल्ट है कुछ स्टूडेंट का, जो हम आपको दिखा देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह 200% गारंटीड तैयारी हम आपको करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारी तैयारी से बाहर आ जाए। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट है। तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पिछले कोर्सेज में इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और भी बहुत सारे। तो अगर आप +3 -4 कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा -1। चूंकि माइनस साइन है तो इसलिए ये बबल अंदर की तरफ होगा। हमने क्या करना है
कि हमने जितने बाहर वाले बबल से, लेट सपोज ये एक सर्कल है, अगर इसके ऊपर, अगर इसके बाहर बबल है तो इसको हमने प्लस कंसीडर करना है, डायरेक्शन इसका क्या होगा प्लस, एक बबल है तो +1, अगर दो बबल हो गए तो +2। अभी ये सर्कल है, अगर इसके अंदर ये बबल बना हुआ है तो इसको हमने माइनस देना है, एक बबल है तो -1। फिर हमने देखिए क्या करना है कि इन दोनों को जमा करना है, तो +3 - 4 मेरे पास क्या आ जाएगा -1, माइनस साइन है और एक है तो एक बबल अंदर की तरफ, यहां पर देखिए +2 आ जाएगा और यहां पर +1 आ जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा +3, 3 बबल्स बाहर की तरफ। यहां पे देखिए 5 है तो +5 और यहां पर क्या है -3, तो मेरे पास आंसर +3 +5 - 3 क्या आ जाएगा -2। इट मींस अंदर की तरफ दो बबल्स होंगे, ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये वाला मेरा ऑप्शन हो गया, ठीक है, बाकी तो नहीं हो सकते ना। यहां पर देखिए ये तो +2 है ना, क्योंकि दो बबल्स है और बाहर की तरफ है, तो बाहर के लिए मैंने प्लस साइन को किया है, ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सेम स्टेप ऐसे करना है, फिर हमने चेंज ऑफ डायरेक्शन को देखना होता है। इन क्वेश्चंस को कहते हैं मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा होते हैं, मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें आप लोगों ने ऑप्शंस को एक दूसरे के ऊपर मर्ज करना होता है। कैसे, इसमें मैंने ये करना है कि इसमें मैंने इस वाले ऑप्शन को उठाकर इस वाले के ऊपर रखना है, मुझे ये वाला मिल जाएगा। अभी देखें ये कुछ इस तरह से है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम इसी तरह का यहाँ पे बना लूंगा, तो देखिए मुझे ये मिल गया। अब ये देखिए ये इस तरह का है ना, मैं ये इस तरह बना लूंगा यहाँ पे, ये देखिए मुझे ये मिल गया। अभी ये वाला ना, सबसे पहले मैंने इस लाइन को बना लेना है, तो देखिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर मैं ये लाइन बना लूंगा, तो देखिए मैं इस लाइन को बना लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे आ जाएगा, समझ आ रही है ना, मेरे पास कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मींस कि मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये मेरा ऑप्शन होगा। इसमें आपने क्या करना है, पहले वाले को उठाकर दूसरे वाले के ऊपर रखना है, आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है, इसको मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं, और ये आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा होते हैं। अभी देखिए हर क्वेश्चन के मैं आपको मुख्तलिफ ट्रिक्स बता रहा हूं, तो आप सिर्फ इन ट्रिक्स को देखें, इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखें, ये ट्रिक्स आपके काम आएंगे। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो इसके अंदर हर क्वेश्चन के मैंने मुख्तलिफ ट्रिक्स आपको बताए, इनमें से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको देखिए, इसमें भी सेम मर्जिंग हमने करनी है, इस वाले को उठाकर इस वाले के ऊपर रखे, हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए आप ये वाले उठाए, सबसे पहले देखिए ये लाइन ये आप यहाँ पे बना ले, तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, तो ये आपको मिल गया। अभी ये वाला उठाए यहाँ पे रखे तो आपको ये मिल जाएगा, ये वाला उठाए यहाँ पे रखे तो आपको आपके पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ये लेट सपोज मैं उठा लेता हूं, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये लाइन, फिर मैं ये लाइन बना रहा हूं, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो बाकी तो सेम है ना, तो ये मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी मर्जिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें आप लोगों ने पहले ऑप्शन को उठाकर दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर रखना होता है और आप लोग को तीसरा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अभी देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अभी सबसे पहला क्या है कि इसमें आप लोगों ने देखना होता है इसको डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टली हमने देखना होता है। फिर हमने देखना होता है देखिए कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट चीजें क्या है, एक डार्क किस्म का लाइन है और एक थोड़ा सा लाइट है। जिस तरह देखिए ये डार्क लाइन है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, इस तरह देखिए ये डार्क ये लाइट। फिर हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे चेंज क्या आ रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। कैसे मूवमेंट हो रही है, अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे चेक कर ले तो देखें ये वाला जो है तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में, समझ आ रही है ना, तो मूवमेंट भी हमने देख लिया। फिर हमने देख क्या करना है, डायरेक्शन को स्टडी करना है। तो ये देखिए ये क्या है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरे डायरेक्शन में, इट मींस कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे, इट मींस कि आपके पास ये वाला जो लाइन है ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अभी इट मींस कि मेरे पास ये वाला जो लाइन है ये डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अभी मैं नीचे ऑप्शंस में देखता हूँ, ये वाला नहीं है मेरा ऑप्शन, ये वाला भी नहीं है, 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 ये वाला भी नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये वाले जो है तो इसको कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है। ये भी आपके इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसको कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन। इसमें जो मिसिंग एरिया आपको दिया है ये आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। अभी अगर आप लोग नीचे ऑप्शंस में देखें तो डायरेक्ट आप मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर ये है, लेकिन मैं इसका ट्रिक आपको बताता हूं, क्योंकि इनिशियल टेस्ट में ये ऑप्शंस एक जैसे होते हैं सारे। तो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, अभी देखिए यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है ना, तो ये तो आपको क्लियर है ना कि जो एरिया यहाँ पे मिसिंग है इट मींस को आसपास इसी तरह का एरिया अवेलेबल है। जो एरिया यहाँ पे मिसिंग है आसपास बिल्कुल इसी तरह का एरिया अवेलेबल है, इट मींस के ऊपर भी इस तरह का एरिया अवेलेबल है, यहाँ पे भी इस तरह का एरिया अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है कि इसके आसपास बिल्कुल इसी तरह का जगह हमने देखना है और हमने हमारा आंसर मालूम करना है। कैसे, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूं तो इट मींस कि एक एरो के ऊपर आ रहा है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया एक एरो के मेड में, यहाँ पे देखिए इस जगह पे आ रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे हो गया। अभी नीचे देखे तो इस जगह को देखे तो मैं ऐसे कर लूंगा, ये लाइन मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये मेरा इस तरह चला जाएगा और फिर इस तरह हो जाएगा। तो इट मींस अभी देखें कि यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का होगा। ये तो मुझे पता चल गया। कैसे मैंने पता कर लिया, मैंने एक साइड के इन कोनों को देखा कि क्या है, तो देखे ये दोनों कोने से मैंने एक जगह की, तो मैंने डायरेक्ट जगह मालूम कर लिया कि इस तरह का जगह यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी मुझे ये पता चल गया कि ऐसे जगह आएगा, तो इस जैसा एरिया में ऑप्शंस में देख लूंगा जो इस तरह का मैच कर रहा है वो मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो एरिया मिसिंग है
जो मिसिंग एरिया सेम उसी तरह का एरिया आसपास, इसके ऊपर नीचे साइडों पे आप लोगों ने इस तरह का एरिया देख लेना है। जिस तरह के मैंने एग्जैक्ट ऊपर इसका इस तरह का एरिया देख लिया, फिर उसी तरह का एरिया आप लोग नीचे ऑप्शंस में देखे जहां पे आपको मिले वो आपका आंसर है। ठीक है, एक तो पहला है स्पेसिफिक, मींस आपने वो चीजें पढ़नी है जो आपके टेस्ट के अंदर आ जाए। अभी इसका क्या मतलब है, हर सेंटर के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने वो चीजें पढ़नी है जो आपके सेंटर के अंदर आ रही है। ठीक है, मेजरेबल, आप जो चीज पढ़े, लेट सपोज आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह यहां पर मैंने आपको फर्स्ट इन पाकिस्तान पढ़ा दिया है कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, बच्चों में, औरतों में। तो आपने हर चीज को इतना याद करना है जितना आपके लिए जरूरी है। ये नहीं कि आप हद से ज्यादा करें, आप मैथ्स बहुत ज्यादा करें लेकिन पाक स्टडी आपने नहीं की तो आपके लिए नुकसान है। आपने हर चीज को इतना पढ़ना है जितना आपके सेंटर के लिए जरूरी है, जितना आपके टेस्ट के अंदर आ जाए, अटेनेबल। आप जिस चीज को भी पढ़े इस तरह से पढ़े कि आपको आइडिया हो कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, और आपको अप्रोच का पता हो कि इस क्वेश्चन को अगर मुझसे इस तरह से पूछा जाए या इस तरह से पूछा जाए तो मैंने आंसर कैसे देना है। ठीक है, और हमेशा रेलेवेंट चीजों को पढ़े, रेलेवेंट चीजों को आपने साथ लेके जाने हैं। अभी मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को वर्बल नॉन वर्बल के सिर्फ 300 क्वेश्चंस करवाता हूं, बाकी नहीं करवाता, क्योंकि जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेलेवेंट है। ये 300 एमसीक्यूज उनके लिए मोर देने लगते, तो मैं ज्यादा उनके ऊपर क्यों करवाऊं, टाइम उनका क्यों वेस्ट करूं। और आपने टाइम बेस्ड तैयारी करनी है, आपका मुकाबला टाइम के साथ है। जिस तरह वर्बल नॉन वर्बल में आपके पास टाइम कम होता है, इसी तरीके से भी आपके पास, किसी के पास 20 दिन होंगे, किसी के पास 1 महीना, तो आपने हमेशा टाइम को देखकर अपनी तैयारी करनी होती है। तो आप लोग जब भी तैयारी करो, आप लोगों ने ये स्मार्ट तैयारी करनी होती है। स्मार्ट स्टडी करोगे, स्मार्ट तैयारी करोगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी, आप थकोगे भी नहीं, आपका स्टेमिना भी बरकरार रहेगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आप अपने मकसद को भी अचीव करोगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे पीएन कैडेट के टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं, जिससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आप शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उसकी जो फी है 5500 है। इसके अंदर हम आपको क्या देंगे, इसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स प्रोवाइड करेंगे, नॉन वर्बल प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, 100 पास पेपर्स होंगे हर सेंटर के, और ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे। मींस जिस सेंटर से आपने अप्लाई की है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे। अपनी तरफ से फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी हम आपको देंगे, ताकि आपकी पहले से प्रैक्टिस हो कि कंप्यूटर पर हमने अपना टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में आपको किसी चीज की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। ये हमारे पिछले कोर्सेज का रिजल्ट है कुछ स्टूडेंट का, जो हम आपको दिखा देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह 200% गारंटीड तैयारी हम आपको करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारी तैयारी से बाहर आ जाए। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट है। तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पिछले कोर्सेज में इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और भी बहुत सारे